Hello students, let's continue our previous topic, the Merchant of Venice. तो कल हम यहाँ थे कि कोर्ट रूम में बहस मुबाहिसा होता है बिटवीन शाइलॉक एंड पोर्शिया, और पोर्शिया अल्टीमेटली जीत जाती है ये कह के कि बॉन्ड में कहीं पे भी जिक्र नहीं है ब्लड का, बल्कि बॉन्ड में ये लिखा हुआ है कि शाइलॉक पैसे वापस न मिलने पर एंटोनियो का एक पाउंड फ्लश ले सकता है, बट विदाउट शेयरिंग अ टीयर ऑफ और अ ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम एंटोनियो। और अल्टीमेटली जो शाइलॉक है, he realized that he was completely defeated and turned to Bassanio and asked for 3 times his principal. But as Bassanio came forward with a bag of gold, Portia stopped him and said, Shylock has already refused the money. He can only have the penalty. तो इस बात के एहसास होने पर कि वो शाइलॉक पूरी तरह से हार चुका है, शाइलॉक बेसोनियो की तरफ मुड़ता है और इसे अपनी असल रकम से 3 गुना रकम मांग करता है। लेकिन जैसे ही बेसोनियो ने सोने के से भरी थैली या बैग लेकर आ गया तो पोर्शिया ने उसे रोक दिया और बोली कि शाइलॉक पैसे लेने से पहले ही इनकार कर चुका है, बॉन्ड साइन करते वक्त ही इनकार कर चुका है, वो सिर्फ जुर्माना ही वसूल कर सकता है, यानी वो फाइन या क्या बोलते हैं उसको 1 पाउंड ऑफ फ्रेश फ्लश ही रिसीव कर सकता है। Shylock now said that he was ready to accept his bare principle, but even this Portia refused him. He could take his pound of flesh or nothing. All was not lost for Shylock. He turned away angrily to leave the court, but there was something more the Portia had to say to him. Shylock जो है उसने अब ये कहा कि वो अपनी असल रकम ही वसूल करना चाहता, प्रिंसिपल अमाउंट, ना कि इंटरेस्ट वो आएगा। लेकिन इस पे पोर्शिया उसे इनकार करती है और कहती है कि वो सिर्फ अपना गोश्त वाला 1 ही पाउंड ले सकता है। अब शाइलॉक के लिए सब कुछ खत्म हो चुका था, वो गुस्से के साथ कोर्ट से यानी कचहरी से या कोर्ट रूम से बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन कुछ और भी था जो पोर्शिया उसे कहना चाहती थी, और वो ये था कि तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकते हो शाइलॉक, अब तुम कानून की पकड़ में हो। शाइलॉक, तुमने एक ईसाई और वेनिस के शहरी की जिंदगी के खिलाफ साजिश रचाई है। वेनिस के कानून के मुताबिक इस जुर्म की सजा मौत है। इसके अलावा तुम्हारी जायदाद और दौलत का आधा हिस्सा वेनिस की हुकूमत को हासिल हो जाएगा और आधा हिस्सा एंटोनियो को हासिल होगा, जिसकी जिंदगी के खिलाफ तुमने को ये मारने की साजिश रची है, यानी तुमने प्लॉट किया है उसके मतलब मर्डर के खिलाफ। दिस वॉज अ टेरेबल ब्लो टू शाइलॉक। इट वॉज नाउ his turn to beg for mercy. The Duke, who was happy at the way things had gone, was ready to spare his life and even allow him to keep a part of his property, but he would have to give half of it to Antonio. The generous Antonio, however, instead of taking the money himself, suggested that it should be given to the Shylock's daughter, who had married a Christian against her father's wishes. तो शाइलॉक जो है वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट लेना चाहता है, मगर पोर्शिया उसे वो भी नहीं लेने दे रही है। पोर्शिया ये समझाने की कोशिश कर रही है कि उसने एंटोनियो के खिलाफ अटेम्प्ट ऑफ मर्डर यानी मर्डर की साजिश रची हुई है, प्लॉट किया हुआ है, उसको इसके बदले वो कानून की गिरफ्त में आ गया और उसको उसकी दौलत का आधा हिस्सा गवर्नमेंट को देना और आधा हिस्सा एंटोनियो को देना है। जो वहां पे ड्यूक यानी जज बैठा हुआ था वो ये सब देख के बहुत ही रिलैक्स था, क्योंकि सारी चीजें सही तरीके से जा रही थी, जस्टिस की ओर जा रही थी। ऑल्दो वो शाइलॉक को माफ करने के लिए भी तैयार था और कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको भी देने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उसके लिए भी रखने को तैयार था। बट एंटोनियो जो है उसने रिफ्यूज किया पैसा लेने से, और उसने कोर्ट रूम में ये ख्याल इजहार किया कि उसका जो शाइलॉक की प्रॉपर्टी है वो सारी या उसका एक हिस्सा शाइलॉक की बेटी को जाना चाहिए, क्योंकि उसने एक क्रिश्चियन के साथ शादी की थी जो कि शाइलॉक की विश के खिलाफ था। शाइलॉक की पसंद के खिलाफ उसने एक शाइलॉक खुद जीव था और उसकी क्रिश्चियंस के साथ अच्छी नहीं बनती थी, तो उसकी बेटी ने क्रिश्चियन के साथ शादी की थी। शाइलॉक उसके खिलाफ था, उसके अगेंस्ट था। तो एंटोनियो ने कोर्ट में ये बात बताई कि उसे उसकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपनी बेटी को देना चाहिए। After Portia, in the disguise of a liar, had won the case for Antonio, Bassanio went to thank her. He, of course, did not know
who she was. He asked her to accept a gift. Portia at first refused to receive any, but when Bassanio insisted, she suggested that he could give her the ring on his finger. Now Bassanio was in a difficult situation because he had promised never to part with the ring. He told Portia that the ring was valueless and he wanted to give him something of real value. तो अब जब पोर्शिया ने इस केस को, इस मसले को सॉल्व कर दिया था एज अ लॉयर, तो बेसेनियो चाहता था कि वो उसको थैंक्स कहे, क्योंकि बेसेनियो ने उसको बिल्कुल भी पहचाना नहीं था। बेसेनियो ये समझता था कि वो काउंसलर का भेजा हुआ कोई डॉक्टर है, बसाल्टो, और बेसेनियो उसके पास गया और उसे थैंक्स के नोट्स कहे और ये कहा कि वो उसे कुछ गिफ्ट में देना चाहता है। तो इंसिस्ट करने पे पोर्शिया उसे कहती कि पोर्शिया को वही रिंग चाहिए, वही अंगूठी चाहिए जो क्या बोलते इसको, बेसेनियो की उंगली में है। बेसेनियो अब मुश्किल में पड़ गया था क्योंकि वो रिंग उसकी बीवी ने दी थी और इस नोट के साथ कि वो हमेशा उसे पहने रखेगा। तो बेसेनियो उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि वो रिंग वैल्यूलेस चीज थी, वो उसे इससे कुछ कीमती देना चाहता है, बट पोर्शिया इंसिस्टेड अपॉन दैट वेरी रिंग। तो पोर्शिया कहती है कि नहीं, उसे अगर चाहिए तो बस वही एक रिंग चाहिए, बट पोर्शिया वांटेड द वेरी रिंग। बेसेनियो टोल्ड हर दैट द रिंग हैड बीन गिवन बाय हिज वाइफ एंड शी वुड नॉट लाइक हिम टू पार्ट विद इट। इंडीड शी हैड इवन मेड हिम प्रॉमिस दैट ही वुड नेवर डू सो। ही अपील्ड टू पोर्शिया टू आस्क फॉर सम अदर थिंग, बट पोर्शिया टर्न्ड अवे प्रिटेंडिंग टू बी एंग्री। तो पोर्शिया इसी चीज के लिए इंसिस्ट कर रही थी कि उसे वही रिंग, वही अंगूठी चाहिए, इंगिश्तर चाहिए, बट बेसेनियो उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो रिंग उसकी बीवी ने उसे दी है और वो नहीं चाहती कि वो बेसेनियो उस रिंग से अलग हो। और ऐसा ही वो पोर्शिया के लिए चाहता है, सॉरी लॉयर यानी पोर्शिया के लिए चाहता है कि वो भी नहीं चाहेगी कि इन दोनों के बीच फूट पड़े, बट पोर्शिया ये बात नहीं मानती है और वो गुस्से में कहती है कि नहीं, अगर दोगे तो मुझे यही रिंग चाहिए, गिफ्ट में मुझे यही रिंग चाहिए। एंटोनियो थॉट दैट शी वाज फीलिंग इंसल्टेड। डियर बेसेनियो, सेड एंटोनियो, लेट हिम हैव द रिंग, लेट माय लव एंड द ग्रेट सर्विस ही हैज डन फॉर मी बी वैल्यूड against your wife's displeasure. Poor Bassanio had to agree. How could he say no to Antonio, who had risked his life for him? So he very unwillingly gave away the ring. इस बहस के दौरान एंटोनियो सारी चीजें देखता है और वो समझता है कि लॉयर ने पोर्शिया, जो असल में पोर्शिया है, बसाल्टो, वो बहुत डिस्ग्रेस्ड फील कर रही है रिंग न मिलने पे। तो वो बेसेनियो को समझाता है कि चलो कोई बात नहीं, आप ये रिंग इसको दे दो, कोई बात नहीं, आपकी बीवी थोड़ा नाराज हो जाएगी अनप्लेजर के लिए, उसको दे दो, बट आप ये समझो कि इसने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में इसको एज रिवार्ड दे दो। और अल्टीमेटली बेसेनियो को ना चाहते हुए वो अंगूठी उसको देनी पड़ती है। जस्ट एज एंटोनियो एंड बेसेनियो वर लीविंग द कोर्ट, न्यूज केम दैट एंटोनियो's ship which were thought to have been lost had safely arrived at port. Filled with joy, the two friends now hurried to Belmont to tell Portia the story of their great good fortune. जैसे ये दोनों दोस्त कोर्ट रूम से निकल रहे थे तो इनको ये खबर आई कि जो समुद्री जहाज समुद्र में खो चुके थे वो वापस आ चुके हैं, वो पोर्ट पे पहुंच चुके हैं। इस खुशी की खबर देने के लिए वो बेलमोंट शहर की तरफ निकलते हैं। पोर्शिया को ये खबर देने के लिए दोनों दोस्त बेलमोंट शहर की तरफ निकलते हैं। तो when Bassanio reached Belmont, he wanted to hide the fact that he had no longer had the ring, but Portia soon found that he had not the ring on his finger. When he did not produce it, she told him with a serious face that he had broken his promise. Then Antonio asked Portia to forgive Bassanio. Portia pretended to agree. She said to Bassanio, "Here is another ring. See that you did not lose this one too." Bassanio looked at the ring. It was exactly like the first. As she stood there staring at it, Portia gave a mercy laugh and told them the whole story. अब जब ये दोनों बेलमोंट शहर पहुंचते हैं, वहां पे जो बेसेनियो है वो अपनी उंगलियां छुपाता है। वो ये इसलिए छुपाता है कि कहीं जो पोर्शिया उसे ये खबर ना चले कि उसने वो रिंग गवा दी है, खो दिया है, किसी और को दी है। तो पोर्शिया उसे कहती है कि उसने वो रिंग कहाँ रखी है, क्योंकि पोर्शिया पहले ही देख लेती है, पोर्शिया को ऑलरेडी पता होती है, वो उसे कहती है वो उसने कहाँ रखी है। तो वो गुस्सा हो जाती है।
एंटोनियो पोर्शिया को समझाता है कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि रिंग उसने ऑलरेडी जज को या काउंसलर को दी है। फिर जो पोर्शिया प्रिटेंड करती हैं जैसे वो मान चुकी हैं और माफ कर चुकी है, वो उसे ये कहती हैं, कहकर चुप होती हैं, कराती हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब ये दूसरी रिंग है, इसको नहीं खोना। जैसे ही बेसिनो इस रिंग को देखता है, वो एग्जैक्टली पहली रिंग की तरह होती है और वो सोच में पड़ जाता है। तो इतने में फिर जो ये है क्या बोलते इसको, पोर्शिया, वो उन दोनों को हंस के सारा किस्सा सुनाती है और इस तरह से ये ड्रामा कंप्लीट होता है और पर्दा गिरता है। तो अब हमें इनके कैरेक्टर स्केचेस करने हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। पहला है एंटोनियो, एक क्रिश्चियन है और लॉयल है, बहुत ज्यादा हम्बल है, बहुत ज्यादा केयरिंग है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, लोगों को मनी लेंड करता है विदाउट एनी इंटरेस्ट और एनी प्रॉफिट, और हमेशा वो शाइलॉक की क्रूअल्टीज और उसके उन जो वो क्रूअल नेचर रखता है और कनिंग नेचर रखता है टुवर्ड्स द पीपल whom he lends the money and later extracts that money with misbehavior और with cruelty। तो वो एक ऐसा इंसान है जो अपने दोस्त के लिए अपनी जान को रिस्क में डालता है, अपने दोस्त की शादी बचाने के लिए या शादी कराने के लिए वो अपनी जान को रिस्क में डाल देता है। और दूसरी तरफ से जो शाइलॉक हैं वो एक कनिंग ज्यू हैं, जो हमेशा वो उशरर हैं, वो लोगों को पैसे उधार तो देता है लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे, बहुत ज्यादा सूद पे, वो सूदखोर है और बहुत ज्यादा वो परेशान करता है लोगों को वो पैसे वापस लेने पे। और यही किस्सा वो अपने इस क्रिश्चियन मर्चेंट एंटोनियो के साथ करता है बाय डिमांडिंग अ पाउंड ऑफ फ्रेश फ्लैश इफ द मनी हैज नॉट बीन रिटर्न्ड ऑन टाइम। तो उसके बाद से आता है बेसिनियो, जो एक क्रिश्चियन मैन है और फ्रेंड है एंटोनियो का। अपनी शादी अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ मांगने के लिए जब वो बेलमाउंट जाता है, वहां उसका बाप से ये शर्त रखता है कि उसके पास ये इतने पैसे होने चाहिए। वो ये बोरो करता है एंटोनियो से और उसकी शादी हो जाती है। लेकिन जब एंटोनियो मुश्किल में आता है तो वो अपनी फ्रेंड से वो बचाने के लिए वहां पे पहुंच जाता है। And Portia is a rich girl married to Bassanio. She is loving, she is caring, she is helpful in nature, और वो बहुत ज्यादा सस्पेंस रखने वाली लड़की है। तो ये थे 4 कैरेक्टर्स इस स्टोरी के। इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ये प्ले कंप्लीट हो जाता है। और इंशाल्लाह अब हमारे पास 2 लेसन्स रहते हैं प्रोज सेक्शन के, जो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। टिल देन यू गो थ्रू द लेसन एंड स्टडी इट, its grammar, and go through its text and its question answers. Till then, have a nice time.